हेलो बच्चों, आज का हमारा विषय है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। प्यारे बच्चों, हम सभी को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमको भोजन से मिलती है। हमें भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें भोजन पौधों से तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। हमारे भोजन में सम्मिलित होने वाले पौधों में अनाज, दालें, सब्जियां इत्यादि हैं। अनाज का तथा सब्जियों का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आज की आधुनिक कृषि का एक मुख्य उद्देश्य है। बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिए हमारे जो कृषि के मुख्य उद्देश्य हैं उनको हम निम्न प्रकार से बता सकते हैं। फसलों के प्रकार, फसल चक्र, नंबर 3 विभिन्न मौसमों में होने वाली विभिन्न फसलें, नंबर 4 खेती के विभिन्न यंत्र, नंबर 5 खरपतवार तथा उनसे बचाव, नंबर 6 खाद तथा खाद के प्रकार, नंबर 7 फसलों की कटाई, मंडाई तथा भंडारण। आप देखते हैं कि हमारे आसपास खेतों में विभिन्न प्रकार के पौधे खड़े होते हैं। एक ही स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधों को हम फसल कहते हैं। भारतवर्ष में फसल दो प्रकार से वर्गीकृत की गई है, खरीफ की फसल तथा रबी की फसल। खरीफ की फसल जो फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसलों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे खेती में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सोपानों के बारे में। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद खेतों में बीज की बुआई करते हैं, फिर खाद एवं उर्वरक देते हैं, उसके उपरांत सिंचाई करते हैं, फिर कटाई तथा मंडाई करते हैं और अंत में उन फसलों का भंडारण करते हैं। जुताई से भंडारण तक फसल को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले हमको खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए, जिससे हम खेत की मिट्टी को भुरभुरा तथा मुलायम बनाने हम जुताई बैलों द्वारा कर सकते हैं। बैलों में हल का इस्तेमाल होता है। हल की शाफ्ट और हल का फाल जो है मिट्टी को खोदने के काम करता है। हल की शाफ्ट द्वारा हम हल को खींचते हैं। फावड़ा एक अन्य यंत्र है जिसके द्वारा हम खरपतवार हटाने एवं मिट्टी को भुरभुरा करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार दराती तथा कुदाल इत्यादि भी इस्तेमाल की जाती है। आधुनिक युग में जुताई का महत्वपूर्ण साधन ट्रैक्टर द्वारा जुताई करना भी है, जिसमें हम ट्रैक्टर के द्वारा भूमि को भुरभुरा तथा मुलायम बनाते हैं। ट्रैक्टर से जुताई करने से दो महत्वपूर्ण लाभ हैं। एक तो उसमें समय की बचत होती है, दूसरा उसमें कम लागत आती है। अगली प्रक्रिया है बीजों को छांटना। इस प्रक्रिया में हम अच्छे तथा स्वस्थ बीजों को छांटकर ही खेतों में बोते हैं। आपने देखा होगा, यदि हम पानी में अनाज के कुछ बीज डालते हैं तो उसमें से कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ये बीज उपयुक्त नहीं होते, अतः हम पानी में नीचे गहराई में बैठे बीजों को छांट करके अलग कर लेते हैं तथा उनको खेतों में बोते हैं। कीप विधि बुआई का एक मुख्य साधन है, जिससे हम कीप को भूमि में गाड़कर उसमें बीजों की बुआई करते हैं। बुआई का अन्य साधन है ट्रैक्टर द्वारा बुआई करना, जिसमें हम ट्रैक्टर तथा सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके खेतों में बुआई करते हैं। ट्रैक्टर द्वारा बुआई करने से एक तो बीज उचित दूरी पर रोपे जाते हैं तथा बीज उचित गहराई में भी रोपे जाते हैं,
जिससे उनमें अच्छा उत्पादन हो सके। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके आगे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर खोजकर अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। हमारा अगला टॉपिक है जैविक खाद। जब हम पशुओं के गोबर तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में दबा देते हैं तो उनमें कुछ सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो इन अपशिष्ट पदार्थों को खाद में बदल देते हैं। इस खाद का इस्तेमाल हम अपने खेतों में करते हैं। खाद एक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतुओं के अपशिष्ट को एक खड्डे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैविक खाद के कुछ लाभ निम्न प्रकार हैं। एक तो ये भूमि की को मुलायम तथा भुरभुरी बनाता है, जिससे भूमि की जल ग्रहण की क्षमता बढ़ जाती है। भूमि में हवा संवहन होने से जड़ों तक हवा पहुंचती है। तीसरा, लाभदायक कीड़ों को मदद मिलती है। चौथा, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। खाद की तरह ही कुछ रासायनिक उर्वरकों का भी किसान इस्तेमाल करते हैं। इन रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक इत्यादि हैं। यद्यपि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से फसल की उत्पादन क्षमता तो बढ़ती है, किंतु रासायनिक उपकरणों का ज़्यादा उपयोग कई मायनों में हानिकारक भी सिद्ध होता है। जैसे हम देखते हैं कि खाद के अधिक उपयोग से भूमि में प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण में वृद्धि होती है तथा धीरे धीरे समय के साथ भूमि की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। इस उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए ही हम मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। उपरोक्त सारणी में आप उर्वरक एवं खाद के बीच के अंतरों को जान सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इन अंतरों को जान करके आप अपनी नोटबुक में उनको नोट करें। अब हम बात करेंगे फसल चक्र के बारे में। फसल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक स्थान पर विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसल चक्र के कई लाभ हैं। पहला लाभ जो है वो है फसल चक्र से कि उससे भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। दूसरा लाभ है कि उससे जो भूमि के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव एवं जंतु हैं वो उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है तथा उसकी वजह से भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि दलहन फसलों को किसान जब उगाते हैं तो उनकी जड़ों में छोटे छोटे गांठें होती हैं जिनमें बैक्टीरिया रहते हैं। इन बैक्टीरिया को राइजोबियम कहते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को पौधों में के उपयोग के लिए जो आवश्यक नाइट्रोजन है उसमें बदल देते हैं। इसी प्रकार हम आगे अगले विषय पर बढ़ते हैं और पानी के महत्व के बारे में जानते हैं। पानी पौधों के उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पानी पौधों को दिया जाता है तभी पौधों में वृद्धि होती है। बीजों का अंकुरण पानी की वजह से ही होता है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके पौधे जो हैं भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पौधों को पानी देने के लिए हम विभिन्न प्रकार के सिंचाई साधनों का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित समय अंतराल पर पौधों को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। गर्मियों के मौसम में आपको पौधों में जल की जो बारंबारता है वो बढ़ानी होती है, जिससे क्योंकि गर्मियों के मौसम में अधिक गर्मी पड़ने से आर्द्रता कम हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सिंचाई विभिन्न प्रकार के उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार के साधनों से करते हैं। सिंचाई के आधुनिक विधियों में फुवारा विधि से सिंचाई करना एक महत्वपूर्ण विधि है। फुवारा विधि से एक तो कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, दूसरा इससे जो है पौधों को प्रत्येक पौधे को पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो जाती है। उबड़ खाबड़ भूमि में सिंचाई के लिए ये विधि बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक और आधुनिक विधि है जिसके द्वारा हम पौधों को सिंचाई करते हैं, ये है ड्रिप विधि।
ड्रिप विधि से सिंचाई करना बहुत ही उपयोगी है। इसमें पानी को बहुत हम बूंद बूंद करके पानी सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है तथा पानी की बहुत ही बचत होती है। ड्रिप विधि का इस्तेमाल बागवानी के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि प्रत्येक पौधे को उसकी जड़ में आवश्यकता अनुसार पौधा मिलता है, पानी मिलता रहता है, तो इससे वेस्टेज बहुत कम हो जाती है। अंतिम पड़ाव जो हमारा है वो है कटाई करना तथा मड़ाई करना, बल्कि इसके बाद हमने भंडारण भी करना है। तो अंतिम पड़ाव ना कहकर इसके हम अंतिम से कुछ पहले की बात कर लेते हैं। तो कटाई एवं मंडाई हम हाथों से भी करते हैं, इसमें दराती का इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल आधुनिक उपकरण जो है वो है कंबाइन के द्वारा कटाई करना। कंबाइन कटाई और मड़ाई दोनों एक साथ कर देती है, और जो मड़ाई है उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग भी कंबाइन में उसी समय चलती रहती है जिस समय वो कटाई की जा रही हो। कंबाइन से काटकर जो अनाज है या जो उत्पादन है वो सीधे किसान के भंडार गृह तक पहुंचाया जाता है तथा वहां पर इसका भंडारण किया जाता है। भंडारण के लिए सबसे पहले आवश्यक चीज जो है वो है कि अनाज को सूर्य की धूप में अच्छी तरह से बीजों को सुखाया जाए। बीजों को सुखाने के उपरांत हम उनमें से जो कूड़ा करकट है या जो भी उसमें विशिष्ट पदार्थ हैं उनको अलग कर लेते हैं तथा साफ सफाई करने के बाद हम उनको बोरियों में भरकर सूखे तथा अच्छे वातावरण वाले स्टोरेज में भेज देते हैं। आपने देखा होगा घरों में हम भोजन को, अनाज को संग्रहित करते समय उसमें सूखी नीम की पत्तियां डाल देते हैं जिससे कीड़े ना लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन के लिए हम न केवल पौधों पर निर्भर हैं बल्कि हम जंतुओं पर भी निर्भर हैं। जिस प्रकार मुर्गी गाय से हमको दूध मिलता है, मछली का सेवन भी हम लोग करते हैं, तो ये सभी वस्तुएं जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इन सभी वस्तुओं का उत्पादन सामूहिक रूप से एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो इस प्रकार हम आज के लेक्चर में, आज के इस पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, और अब हम अंत में ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत के फसलों के ऋतु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रबी की फसल तथा खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक होता है। उचित समय अंतराल पर फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाना कहलाता है। कटाई का अर्थ पकी हुई फसल को हाथों या मशीन द्वारा काटना है। दानों को उसके भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को कीड़ों से मुक्त करके उनको भंडारित करना